अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स हब। स्पोर्ट्स हब में आप सबको खुशामदीद करते हैं जी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, शेयर करते रहें ताकि आपको मिलती रहें स्पोर्ट्स से रिलेटेड तमाम खबरें, चटपटी न्यूज़ और वो सब कुछ जो क्रिकेट की दुनिया के अंदर हो रहा है। आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर या होने जा रही है दुबई में, या एक नया हाइब्रिड मॉडल फिर देखने को मिलेगा। इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हारिस अहमद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको एक एक करके इसके तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले मैं हारिस से जानना चाहूंगा जी, क्या रिव्यू देते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर? पाकिस्तान में हो रही है, हाइब्रिड हो रही है, या दुबई में हो रही है? आई गेस हाइब्रिड ही होगी। पाकिस्तान में खेले जाएंगे मैचेस, जहाँ तक मुझे अभी तक कंडीशन नज़र आ रही है पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और उसमें इंडिया ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं आएगा, इसका कोई, जहाँ तक हमारी या हर जगह जो आपको देखने को मिल रही है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान को ही इंडिया के साथ दुबई जाके खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी साथ साथ पॉइंट वाइज चलते हैं। बट आई गेस हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल। चलें जी, मुझे आप ये बता सकते हैं जी इसके क्या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होंगी? अच्छा, इसमें इंडिया ने जो इनकार किया है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अच्छे बुरे। पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से, नहीं खेल रहा जी चैंपियंस ट्रॉफी, हम नहीं खेल रहे, जाओ जो करना है कर लो, ऐसे हो नहीं सकता। आपको भी पता है, हमें भी पता है, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर नहीं सकता कर ये चीज़। सकता। और अगर आप कहे जी हम इंडिया से नहीं खेलते, वो भी एक लॉस की बात है। आप फाइनेंशियल लॉसेस, आप इस कंडीशन में, सिचुएशन में हो ही नहीं कि आप फाइनेंशियल लॉसेस बर्दाश्त कर सको। अब इसमें सबसे पहले आप डिप्लोमेटिक उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको हम थोड़ी सी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को देख लेते हैं। इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस आ जाते हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है कि जी आप बॉयकॉट करो चैंपियंस ट्रॉफी का, ये जो टेंशन चल रही हैं हमारे बीच में, दूसरे मुल्क के बीच में, इंडिया के बीच में, जिसकी हम पार्टिकुलरली बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि अगर वो नहीं आ रहे या हमें जाना पड़ रहा है, प्लेयर सफ़र कर रहे हैं या उनके प्लेयर्स यहाँ सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट शायद ये कह सकती है जी बॉयकॉट करो। लेकिन उसके चांसेस ना होने के बराबर है, उसकी भी कुछ रीजंस है, क्या बताते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल है कि वो ये कह सकती है? यही प्रॉब्लम है कि आप इस उसमें नहीं, आप इस कंडीशन में ही नहीं हो कि आप इंडिया जो इस वक्त सबसे स्ट्रांग बोर्ड है उसके साथ आप इनकार कर दो मैच खेलने के। नो चांस, नो चांस। अब इसमें ही आता है कि आप अपना दूसरा चांस यही है जो आप करोगे, जो आपको दिखेगा, जो पाकिस्तान करेगा, कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, जस्ट कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक वर्बल प्रोटेस्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप फिलहाल कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप चाहे कुछ भी करते रहो, जज्बात में आके बोलो कि हम नहीं खेल रहे, इसके आगे आपके बहुत से इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। खेलना पड़ेगा आपको। प्रोटेस्ट करने में तो जी हम वाकई बहुत फेमस हैं, प्रोटेस्ट ही करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। और कुछ हो भी नहीं सकता अभी, आप इस कंडीशन में इंडिया के साथ पंगा नहीं ले सकते एटलीस्ट। ठीक होगा जी। अगर आप क्रिकेटिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्या नज़र आ रहा है जी आपको? अगर हम क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटर इम्प्लीकेशंस की तरफ से देखें, तो आपकी टीम परफॉर्मेंस, इससे ये है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए उसमें, आपको बड़ा टूर्नामेंट है, एक्सपोजर मिलता है आपकी टीम को, एक्सपीरियंस गेन करते हैं आपके प्लेयर्स, जो कि मोस्टली काफ़ी नए प्लेयर्स हैं। काफ़ी चीज़ें आप नई नई सीखते हैं। इसके साथ साथ अगर आप वो भी बाइकआउट करें, इम्प्लीकेशंस की बात करें, अगर आप बाइकआउट कर रहे हैं तो उससे आपकी पॉइंट्स और रैंकिंग्स में भी फ़र्क पड़ेगा। आप चैंपियंस ट्रॉफीज अपने आप को विड्रॉ कर लो, कर लिया आपने, ठीक है, हम मानते हैं कर लिया, ठीक है आपने, हम जो कि नहीं हो सकता, लेकिन चलो मान लिया आपने कर लिया। बट उससे आपके एक तो एक्सपीरियंस गेन नहीं होता, एक्सपोजर आता है इतने बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने में, उसके अलावा आपके पॉइंट्स और रैंकिंग्स में भी ठीक ठाक आपकी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की ना, अगर आप बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो पाकिस्तान को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। हमारे ये लड़के पीएसएल खेल रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए, और ऑलमोस्ट तमाम टीम पाकिस्तान का विजिट कर चुकी हैं। आप इन सब के साथ खेल रहे हैं, तो एक फिर आप। चैंपियंस ट्रॉफी, वो एक शायद इस वक्त ओडीआई का सेकंड बिगेस्ट टूर्नामेंट है। सेकंड बिगेस्ट वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है, उसके खेलने में, और आप पीएसएल वगैरह को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। या आपके पास कोई टीम विजिट कर रही है, पाकिस्तान आके सीरीज खेल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी का उसके साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। चलें जी, ये तो क्रिकेट एनालिसिस की बात है, ठीक है, आप कह रहे होंगे। हर बंदे के अपने इसके प्रोस्पेक्टिव होते हैं। क्या हम बात कर सकते हैं जी फैंस के ऊपर?
फैंस पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्या होगा जी? अच्छा पॉइंट, अच्छा पॉइंट। अच्छा, फैंस के भी दो तरह के फैंस होते हैं। अब एक होता है जी जो आप प्राइड के लिए, नेशनल प्राइड के लिए आप कहते हैं जी नेशन के प्राइड के लिए दफा करो, सब बाइकआउट कर दो जी, साइड पे हो जाओ, नहीं खेलते ना खेले, हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी कहीं नहीं जाएंगे, इंडिया के साथ हम कभी कोई मैच ही नहीं खेलेंगे, नहीं आ रहे ना आए, भाड़ में जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता भाई, नहीं ये आना आपके चाहिए। जज्बाती रिएक्शंस होते हैं, इमोशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, बट नहीं हो पाता। जो जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप एक माइंड से ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि आप उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं। अब ये एक फैंस होते हैं, और एक दूसरी तरह के फैंस होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं कि यार हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर जैसा भी है बस क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट जीतना चाहिए। आप वहां जाओ, दुबई जाओ, जहाँ पे भी आओ, इंडिया के साथ खेलो, हम क्रिकेट एंजॉय करना चाहते हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जो कि मोस्टली फैंस इस तरह के 50-50 इस वक्त पाकिस्तान में ये कंडीशन चल रही है। यहाँ बात ये क्रिकेट लवर्स की कर रहे हैं, पाकिस्तान लवर्स की नहीं कर रहे। हाँ, ये क्रिकेट लवर्स की, पाकिस्तान लवर्स ऑफ कोर्स कहेंगे, बट लेकिन वो भी अगर माइंड से सोचेंगे तो भाई आपको ही लॉस होगा, आपका ही मुश्किल होगी। बिल्कुल ऐसी है जी, इन इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हमें ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं उनको साइड पे रखें और खेलें। पाकिस्तान में खेल सकते हैं, खेलें। दुबई में खेल सकते हैं, खेलें। क्रिकेट को बहाल करें, कभी तो आएगी इंडिया, अभी नहीं तो फिर सही, कोई नहीं जी। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के ऊपर। उसके बारे में क्या बताएंगे जी आप? क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का? ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है। इसको बॉयकॉट करने की वजह से पाकिस्तान को क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे आपका जो प्रॉब्लम आएगा, आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान का मोस्टली सबसे बड़ा मैच होता है, अगर इंडिया टूर्नामेंट में नहीं है, या आप उसको कहो जी इंडिया को हम नहीं खिला रहे, बाकी किसी और को, जैसा कि आपने ऑप्शन दिया कि कोई और टीम बुला लो जी, इंडिया को नहीं खिलाते हम, अजीब, खैर वो उसको छोड़ दें अभी। तो अगर आप उसको बाइकआउट भी करते हैं तो आपके रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, सब कुछ आपके जीरो पे चले जाएंगे, सब कुछ जीरो पे चले जाएंगे। जहां से आपने अरबों रुपए कमाने हैं, वो सब कुछ आपका जीरो पे चला जाएगा। तो जी बाइकआउट इज हाँ। नॉट एन ऑप्शन। इसके अलावा आपको आईसीसी की पेनल्टीज अलग से फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप बाइकआउट कर रहे हो जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। अगर आप इनकार कर दो, हम होस्ट ही नहीं कर रहे, खेल भी नहीं रहे, आप होस्ट हो, आप होस्ट हो उसके, आपको थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी पड़ेगी। उस पेनल्टीज आईसीसी आपके ठीक ठाक इम्पोज कर सकता है, जो कि आपको भरनी पड़ेगी। आपके पास कुछ आ नहीं रहा, उल्टा आप जेब से दे रहे हो। जी बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी आजकल इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो वो पेनल्टीज तो चलेगा, लगेंगी एक अलग आपको। नहीं, वो एक चलो उसका ना भी हो, कोई भी टीम अगर बॉयकॉट करती है तो आपके तो देखिए होस्ट इंडिया देने भी से, एक किस्म का बाइकआउट ही कर रहा है ना, पूरी दुनिया वो की तो है। टीम्स आ चुकी हैं, उस पे क्यों नहीं पेनल्टीज लग रही? पाकिस्तान क्या नहीं गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया के अंदर? जब असल में बात इसमें ये पाकिस्तान होता है में कि खेलने की आप एक होती है। प्रॉपर रीजन बताओ। अभी आईसीसी ने इंडिया से पूछा कि भाई आप एक प्रॉपर रीजन बताओ जिसकी वजह से आप नहीं जाना चाह रहे, फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं पड़ती, रीजन वैलिड होना चाहिए। अभी इंडिया ने प्रॉपर उनको लिख के भेज दिया, सब कुछ कर दिया कि हमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हमारे टॉप क्लास प्लेयर्स वहां पर जाके नहीं खेल पा सकते क्योंकि हमें वहां पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हम फुली सेटिस्फाइड नहीं है। इवन दो आईसीसी ने बिल्कुल क्लियर करार दे दिया था, बट इंडियन मीडिया के, इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट ने आईसीसी को खत लिख दिया सीधा सीधा कि भाई अब वहां पे हमारे टॉप प्लेयर्स सिक्योर फील नहीं कर ये रहे। पता नहीं कौन से टॉप प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी है, साउथ अफ्रीका खेल चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड देखो को आप यार, देख अगर चुके हैं, आप, न्यूजीलैंड को देख चुके हैं, पता नहीं क्या है इंडिया के पास फर्क भाई। तो पड़ता वो है। 15 लड़के 500 लड़कों पे भारी पड़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी मैं प्लेयर्स आपको की वैलिड सिक्योरिटी की पॉइंट नहीं बताता है। हूँ ना भाई, उसका देखिए ये बिल्कुल। वैलिड पॉइंट बताता हूँ। अभी इंडिया गया था, पाकिस्तान भी गया था, बाकी टीम्स भी थी वहां पर मौजूद थी, लेकिन जहां एक बंदा खड़ा होता था, किसी की मिसाल के तौर पे किसी का एक बंदा खड़ा हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम पे एक बंदा खड़ा है, तो वहीं पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी के लिए 10 बंदे खड़े होते थे। फर्क तो है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया पाकिस्तान आए, फर्क तो दोनों जगह पर है। बाकी टीम के प्लेयर्स आपके बाहर इंडिया में जाके घूम फिर भी सकते थे, सब कुछ हो सकता था, बट पाकिस्तान ऐसा करने का सोच भी नहीं नहीं सकता था, सकता, फर्क लेकिन पड़ता है। ठीक हो गया। क्या आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देख के क्या बात करेंगे? मुझे तो लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्रिकेट की तमाम टीम्स को स्टेट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई इशू नजर तो नहीं आ रहा। हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, बड़ी बड़ी टीम्स आई हैं, सब कुछ हुआ, बट अगर उनको वो था, उनकी मर्जी।
हाँ जी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन के ऊपर भी बात हो चुकी है, फैंस पर्सपेक्टिव भी हमने देख लिया, क्रिकेटिंग इम्प्लीकेशंस भी देख लिए हमने, और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी देख लिए हैं। अब हम इसको सम अप करेंगे जी। मैं जानना एक और चाहूँगा चीज़ मैं हारिस इसका से। बता दूं कि एक अल्टरनेटिव्स भी हैं इसके, कि पाकिस्तान किस तरह क्या कर सकता है अपनी एफर्ट्स, जो कि फ़िलहाल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लग रही हैं। कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करे, अपने रिजॉल्व इस इशू को करे, मुख्तलिफ कौमों से बात करे, बोर्ड से बात करे, गवर्नमेंट से बात करे, कि भाई इंडिया को कन्विंस करें कि वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। एक ये हो सकता है। इसके बाद अगर फिर भी नहीं आते तो प्रोटेस्ट थ्रू अदर मीन्स, बट बाइकॉट इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपको पता है, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक कौम ऐसी भी है जो चाहती है इंडिया ना खेले। कौन है वो? कौन है वो? श्रीलंका। इंडिया घर जाएगी तो श्रीलंका खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो एक वैलिड तो पॉइंट है। इंडिया के अलावा एक और कौम भी बैठी हुई है जो कह रही है भैया मत खेलो, हम खेलेंगे आपकी जगह पे। खैर कुछ भी नहीं हो सकता, श्रीलंका इंडिया कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे, सिर्फ एक पाकिस्तान वर्बली अपने एहतजाज कर सकता है, और कुछ भी नहीं होगा। इंडिया के बगैर क्रिकेट पॉसिबल ही नहीं है। चाहे पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा खेलेगा, ऑफ कोर्स यही होगा, और कोई ऑप्शन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। खेलना पड़ेगा। आप एहतजाज करते रहो, बोलते रहो, यही कुछ आप कर सकते हो। इसके अलावा फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप फिलहाल चलें जी, होस्टिंग ना करो। हम इसको सम अप करते हैं। बात यह है कि हम एहतजाज करने में वैसे ही बहुत फेमस हैं, एहतजाज करेंगे, लेकिन जो ज्यादती है वो इंडिया की तरफ से हो रही है पाकिस्तानी फैंस के हाँ, साथ। जाती है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए हमें क्रिकेट को नहीं छोड़ना चाहिए और क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिधर भी मिले खेलने को। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा चैनल इसी तरह देखते रहिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने थैंक यू, चैंपियंस थैंक ट्रॉफी यू, को थैंक यू। हर प्रोस्पेक्टिव से हमारे फैंस के सामने ला के रखा। क्या कुछ होने जा रहा है, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस, सिक्योरिटी को, और एक एक चीज आपने पाकिस्तान की बताई जनाब। चैंपियंस ट्रॉफी में ये कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच जी हारिस। हम आपको वेलकम। मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।